dear students, so now we will discuss next topic of surface chemistry, which is unit 5 of class 12. And in previous video we will discuss also catalysis and classification of catalysis on the basis of physical state of catalyst and on the basis of work function of catalyst. Now next topic related to catalyst is catalytic promoter and catalytic poison. What is catalytic promoter? For example, Haber process, manufacture of ammonia, Haber process. This is the reaction of Haber process, N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. हमने आपको बताया था ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बट अगर हम इसमें थोड़ा सा आयरन Fe डाल देते हैं, रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो Fe इसमें एज ए कैटेलिस्ट वर्क करता है और ये बाद में हमें जो का तो एज इट इज मिल जाता है। तो Fe ने इसमें एज ए कैटेलिस्ट वर्क किया, लेकिन Fe कुछ टाइम के बाद इनएक्टिव होने लगता है, वर्क करना कम कर देता है। तो अगर हम इसमें MO मोलिब्डेनम डाल देते हैं तो Fe दोबारा अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो Fe तो कैटेलिस्ट है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और MO कैटेलिस्ट की स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। तो वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है वो तो कैटेलिस्ट, और जो कैटेलिस्ट की स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है दिस इज प्रमोटर। इसी तरीके से होता है पॉइजन, कैटेलाइटिक पॉइजन। सपोज यही रिएक्शन है N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. In this reaction Fe act as a catalyst. बट अगर हम Fe अपना वर्क कर रहा है लेकिन हम इसमें H2S गैस पास कर देते हैं तो Fe अपना वर्क करना बंद कर देता है या कम कर देता है। तो ये इस कैटेलिस्ट के लिए क्या हो जाता है? पॉइजन। तो वो सब्सटेंस जो कैटेलिस्ट की स्ट्रेंथ को कम कर देता है या उसे बिल्कुल खत्म कर देता है, तो वो हमारा कहलाता है पॉइजन, और जो उसकी स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, वो कहलाता है हमारा प्रमोटर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैटेलिस्ट। अब हमने कैटेलिस्ट के बारे में कई चीजें पढ़ ली, तो कुछ कैटेलिस्ट की प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेलिस्ट? फॉर एग्जांपल, कैटेलिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, पता है। सेकंड, स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट होता है कैटेलिस्ट का किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हमें डालना पड़ता है उसमें। थर्ड, कैटेलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक होता है मींस सपोज इस रिएक्शन में Fe कैटेलिस्ट है तो इसमें Fe ही होगा, ये नहीं कि कोई भी सब्सटेंस इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा। या 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3 एक एग्जांपल था। इन लेड चैम्बर प्रोसेस देयर आर NO, नाइट्रिक ऑक्साइड इज कैटेलिस्ट। तो हर एक रिएक्शन में स्पेसिफिक कैटेलिस्ट होता है, ये नहीं कि इस रिएक्शन को NO भी कैटेलाइज कर देगा या इसे Fe कैटेलाइज कर देगा। इसमें Fe है तो इसमें NO कैटेलिस्ट है। फोर्थ, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उनके इक्विलिब्रियम स्टेट पर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द डिपेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। बट जो हमारा कैटेलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम स्टेट पर कैटेलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी मेंटेन हो जाती है लेकिन वो शिफ्ट नहीं होती है डायरेक्ट, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। कैटेलिस्ट प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करता। आप इस रिएक्शन में आयरन मिलाएंगे तब भी आयरन अमोनिया बनेगी, नहीं मिलाएंगे तब भी अमोनिया बनेगी। कैटेलिस्ट does not affect to react product, ठीक है। और रिएक्शन के रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता।
तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट होता है, स्पेसिफिक होता है नेचर में, हर एक रिएक्शन के अलग कैटलिस्ट होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को कोई इफेक्ट नहीं करता, प्रोडक्ट को कोई इफेक्ट नहीं करता, रिएक्शन के साथ रिएक्टेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इक्विलिब्रियम को अगर हम कैटलिस्ट को अगर हम बीच में डाल देते हैं, सपोज ये रिएक्शन में हमने शुरू से आयरन मिला दिया, शुरू से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा, बीच में डाल देते हैं, बीच से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, जब से डालते हैं तब से वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना शुरू कर देता है।